तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में एक एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस कार्ड को बनवाने से पहले ना आपको इस कार्ड के बारे में सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस कार्ड की क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, कौन कौन को इस कार्ड को अप्लाई कर सकता है, इस कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स है, वेलकम बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो ना आपको सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आज इस वीडियो में हम सारे के सारे फीचर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं फीचर्स को डिस्कस करूँ उससे पहले ना आपको कुछ चार बातें हैं, इनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। नंबर फर्स्ट, तो सबसे पहले लोग यहाँ पर पूछते हैं सर हम इस कार्ड को बनवाएं तो हमें लिमिट कितनी मिलेगी। देखो लिमिट ना डिपेंड करती है आपके सिबिल स्कोर, आपके पास की लोन की हिस्ट्री के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपको 1 लाख की लिमिट मिल जाएगी, 2 लाख की लिमिट हर किसी की अलग अलग आती है। किसी को मिलनी होगी तो 1 लाख मिल जाएगी, 2 लाख मिल जाएगी, किसी को नहीं मिलनी होगी तो 0 मिलेगी, मतलब ये कार्ड ही अप्लाई नहीं होगा। या फिर 10,000, 20,000, 30,000 कुछ भी आ सकती है। ये आपकी पास की लोन हिस्ट्री के हिसाब से आपके सिबिल स्कोर पर डिपेंड करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो लिमिट किसी की फिक्स नहीं होती। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है रिक्वेस्ट। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्रेडिट कार्ड चाहे किसी भी कंपनी का हो, चाहे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हो, चाहे एसबीआई का हो, किसी भी कंपनी का हो, तभी बनवाना जब आप इस कार्ड को यूज़ करने के बाद उसकी ईएमआई टाइम से पे कर पाओ। अगर आप पे नहीं कर पाओगे ईएमआई तो आप एक डेट ट्रैप में फंस जाओगे। देखो जो आजकल के बच्चे होते हैं बहुत उन्हें शौक होता है क्रेडिट कार्ड मिल जाइए, स्वाइप कर देंगे पैसे, मतलब उसके बाद जब ईएमआई भरने की बारी आती है तो दोस्तों को फ़ोन करते हैं पैसे दे दे, तो फिर उस सर्कल में फंस जाते हैं, पैसे होते नहीं बेचारे, फिर परेशानी हो जाती है। तो आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप ईएमआई टाइम से भर पाओ तभी क्रेडिट कार्ड बनवाना, चाहे किसी भी बैंक का हो। मैं इस फ्लिपकार्ट की बात नहीं कर रहा, चाहे किसी भी बैंक का हो। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमारा यही है कि अगर आप ईएमआई टाइम से भर पाओ तभी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है, बहुत से लोग बोलते हैं जैसे कि ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है तो क्या हमारा जो अकाउंट है, जो सेविंग्स अकाउंट है, वो क्या एक्सिस बैंक के अंदर ही होना चाहिए। तो देखो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आपका अकाउंट किसी भी बैंक के अंदर हो सकता है, आपका एसबीआई में हो सकता है, इंडसइंड में हो सकता है, किसी के अंदर भी हो सकता है। उसके अलावा लोग यहाँ पर पूछते हैं कि क्या मैं मल्टीपल क्रेडिट कार्ड भी बनवा सकता हूँ, लाइक मेरे पास एक्सिस बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड पहले से है या फिर एसबीआई का कोई क्रेडिट कार्ड पहले से है, तो क्या मैं एक और क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो। देखो आप कितने मर्जी क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो, बस रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप 2 क्रेडिट कार्ड बनवाओ, इससे ज़्यादा मत बनाना, वरना फिर वही डेट ट्रैप में आ जाओगे कि एक कार्ड से पे कर रहे हो फिर दूसरे की साइकिल घुमा रहे हो। तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आप अपने फाइनेंसेस मेरे से बेटर जानते हो तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। बस कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि बैंक अकाउंट सेम होना चाहिए, किसी बैंक में हो सकते हो और आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड भी बनवा सकते हो, ये भी कोई कंपल्शन नहीं है। अब चौथा पॉइंट यहाँ पर ये आता है, जो भी क्रेडिट कार्ड है वो आप अपनी नीड के हिसाब से बनवाना। अब मेरा मतलब यहाँ पर ये है, देखो जैसे फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, ये एक क्रेडिट कार्ड होगा, ऐसे ही एसबीआई का कोई क्रेडिट कार्ड होगा, ऐसे ही एचडीएफसी का कोई क्रेडिट कार्ड होगा। अब नाम से क्लियर हो रहा है कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट पर ऑफर ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। अब इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या ऑफर है। तो ऐसे ही आपका एसबीआई का मान लीजिए ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड है तो आपको वहाँ पर फ्यूल के ऊपर ऑफर देखने को ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसे ही मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड आप हमेशा अपनी नीड के हिसाब से बनाना, क्योंकि किसी को फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड अच्छा लगता है, किसी को एसबीआई का, तो किसी को जुपिटर का। जैसे जुपिटर का 3-in-1 स्विच क्रेडिट कार्ड आपका नया फाइनेंशियल गेम चेंजर। इंट्रोड्यूसिंग द जुपिटर मनी 3-in-1 स्विच क्रेडिट कार्ड, आपका नया फाइनेंशियल गेम चेंजर। चलो देखते हैं ये कार्ड आपके वॉलेट के लिए परफेक्ट क्यों हो सकता है। सबसे पहले ये एक सिर्फ ऑर्डिनरी क्रेडिट कार्ड नहीं, ये है 3-in-1 स्विच क्रेडिट कार्ड। मतलब आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे शॉपिंग हो या फिर फ्लाइट बुकिंग या फिर डाइनिंग आउट। और सबसे बड़ी बात इस कार्ड की कि ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस 0 है। हाँ, लाइफ टाइम फीस 0, ना कोई हिडन चार्जेस और ना ही कोई एनुअल चार्जेस। रिवॉर्ड्स की बात करें तो आपको पहली स्पेंड पर मिलता है 250 रुपए का वेलकम वाउचर टॉप ब्रांड जैसे अमेजोन, जोमेटो, स्विगी और फ्लिपकार्ट। इसी के साथ आपको हर स्पेंड पर मिलता है 2% कैशबैक, चाहे आपका स्पेंड छोटा हो या फिर बड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 3 लाख तक, जो कि आपकी बड़ी परचेजेस और एक्सपेंसेस को इजीली कवर कर सकता है। जुपिटर मनी 3-in-1 स्विच क्रेडिट कार्ड के साथ यूपीआई इंटीग्रेशन है सुपर सिंपल। अभी आप कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट कार्ड से कर सकते हैं। तो रेडी हो जाओ, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और अपनी जर्नी स्टार्ट करें जुपिटर मनी 3-in-1 स्विच क्रेडिट कार्ड के साथ। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी बहुत इजी और फास्ट है। अब हम यहाँ पर बात करें कि अगर हम इस कार्ड को बनवाते हैं तो हमें यहाँ पर कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहला जो बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर आपको वो है वेलकम बेनिफिट का। यहाँ पर आपको 600 रुपये का यहाँ पर आपको गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर तो आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट के ऊपर और 100 रुपये का कूपन आपको मिलेगा स्विगी के ऊपर। देखो जो 500 रुपये का फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलता है वो तो मतलब बहुत सही है कि मतलब यहाँ पर आप गिफ्ट वाउचर ऐड कर दो और फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर लो। देखो ये भी ना सभी प्रोडक्ट्स पर नहीं लगता, बट 90% फ्लिपकार्ट पे जितने प्रोडक्ट्स है सब पे लग जाता है, 10% ही कुछ ऐसे उन पे नहीं लगता। और जो ये गिफ्ट वाउचर है 500 रुपये का, मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट पर ऐड कर लिया, उसके बाद जैसे ही आप ऐड करोगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसको यूज़ करना होता है, वरना
ना फिर ये खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, फिर वो बाद में आप बोलोगे कि हमें 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर नहीं मिला। तो ये तो आपको समझ आएगी। और अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो यहाँ पर आपको 100 रुपये का डिस्काउंट स्विगी पे मिलता है। बेसिकली यहाँ पर आपको स्विगी का कूपन मिलता है, इतना कुछ खास फायदेमंद नहीं है। अगर आप जोमेटो पे वैसे जाओगे खाना ऑर्डर करना, चाहे स्विगी से करो चाहे जोमेटो से करो, स्विगी भी अपने कूपन देता है, जोमेटो भी अपने कूपन देते हैं, तो हम कूपन क्लब्स नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपने ये कूपन लगा दिया तो उनका कूपन नहीं लगा पाओगे, तो सेम का सेम ऑफर वहाँ भी मिल जाएगा। तो इतना कुछ खास बेनिफिट यहाँ पर है नहीं। मतलब जो 500 रुपये फ्लिपकार्ट वाला है वो बहुत सही है। तो अगर आप इस कार्ड को बनवाओगे तो बनवाते टाइम यहाँ पर आपको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है कि आपको 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो देखो जो 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर है ये अभी के लिए है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवाओगे तो मिल जाएगा। बेसिकली इसके अंदर भी मैं बता दूँ कई कई लोगों को मिलता है, कई कई लोगों को नहीं मिलता। तो ये मतलब एक तरह से आप ना ही लेके चलना, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो मतलब अपनी किस्मत पे थोड़ा सा रो लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पर ये आता है कि अगर हम इस कार्ड को फ्लिपकार्ट या फिर क्लियर ट्रिप पे यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको 5% अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। मतलब कि आप फ्लिपकार्ट पे गए, इस कार्ड को वहाँ पर आपने यूज़ किया, तो मान लीजिए 1 लाख का कोई प्रोडक्ट है तो उस पर वहाँ पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। मतलब कि आपके 5000 रुपये बच जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फीचर यहाँ पर आता है, इनके ना कुछ पार्टनर ब्रांड्स हैं, ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। कौन कौन से वो पार्टनर ब्रांड्स हैं, जैसे कि स्विगी, क्योर.फिट, पीवीआर, ऊबर, तो ये ना इनके कुछ पार्टनर ब्रांड्स हैं। अगर आप इनके ऊपर जाओगे और इस कार्ड को यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको 4% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्लैट 1% का कैशबैक मिलेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन स्पेंड करने पे। मतलब कि फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप पे करोगे तो 5% है, और उनके जो पार्टनर ब्रांड्स हैं जैसे कि स्विगी, क्योर.फिट, पीवीआर, ऊबर, इन पे करोगे तो आपको 4% का मिलेगा। इसके अलावा चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे आप ऑफलाइन स्पेंड करो तो वहाँ पर आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट फीचर यहाँ पर आता है एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का। अब एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस क्या होता है, देखो क्या होता है ना, मान लो आपने फ्लाइट की टिकट करवाई, ठीक है, आप 3 बजे पहुंच गए और जो आपकी फ़्लाइट का टेक ऑफ का टाइम था वो 5 बजे था। अब आपके पास बच के 2 घंटे। अब 2 घंटे आप इधर उधर घूमोगे, मतलब बैठने की जगह नहीं मिलेगी, भीड़ इतनी सारी होगी जो नॉर्मल वेटिंग एरिया होता है। अब अगर आपको एक प्रीमियम लोकेशन बैठना है, एयरपोर्ट लॉन्च मतलब कि लॉन्च जहाँ पे सोफे वगैरह लगे होते हैं, खाना पीने का आपको मिल जाएगा। ऐसे क्या होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जैसे अडानी होगी, अडानी वन होगी, तो इन्होंने एयरपोर्ट के साथ टाई अप किया होता है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज होंगी तो उन्होंने टाई अप किया होता है, तो वहाँ पर उनका ना एक तरह से रेस्टोरेंट टाइप सिस्टम लगा लो, बैठने की अच्छी जगह होती है, आप वहाँ पे खाना खा सकते हो, गाने सुन सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, सो सकते हो, मतलब जो आपका टाइम जैसे भी आपने काटना है वैसे कर सकते हो। वो जो फीचर्स है ना वो आपको इस कार्ड से आपको फ्री मिल जाते हैं। कितने मिलते हैं, साल के अंदर 4 बारी आपको वो जो ये वाला फीचर है वो आपको फ्री मिल जाएगा अगर आप ये कार्ड बनवाते हो। अब आप बोलोगे कि भाई हर एयरपोर्ट में मिलेगा, नहीं, हर एयरपोर्ट पे नहीं मिलेगा। देखो आपके सामने पूरी लिस्ट है, मैं पूरी रिसर्च करके आया हूँ। यहाँ पर जो ये एयरपोर्ट्स हैं, बेंगलोर के एयरपोर्ट में मिल जाएगा, चेन्नई में मिल जाएगा, मुंबई में मिल जाएगा, कोलकाता में मिल जाएगा, हैदराबाद में मिल जाएगा और नई दिल्ली में मिल जाएगा। जो ये एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पर ही आपको इस कार्ड का फीचर उठाने को मिलेगा। इसके अलावा किसी और एयरपोर्ट पर इस कार्ड से आपको फीचर नहीं मिलेगा। उसके बाद अब आप बोलोगे कि भाई इस फीचर को यूज़ कैसे करना है, कुछ नहीं करना, आपको अपना क्रेडिट कार्ड लेके जाना है, वहाँ पर देना है, वो वहाँ पर कार्ड स्वाइप करेंगे, वहाँ पर आपकी 2 रुपये की फ़ीस कटेगी। उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे कि आप ही वो पर्सन हो, तो फिर आप आराम से वो एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस यूज़ कर सकते हो। अंदर जाके फ्री में खाना खाओ, मतलब 1200 रुपये की जो थाली होती है वो एकदम से आपको फ्री में मिल जाएगी, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नया रूल लगाया गया है 1 मई 2024 से। वो रूल ये है कि अगर आपको इस फीचर को यूज़ करना है तो कम से कम अपने पिछले 3 महीने के अंदर 50,000 रुपये स्पेंड करे होने चाहिए। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले आपको साल के अंदर 4 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलते थे, बट इन्होंने अब रूल लगा दिया कि 4 तो मिलेंगे बट आपको बेयर मिनिमम 50,000 रुपये अपने इस कार्ड से पहले स्पेंड करे हो। तो देखो यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट ढूंढ के ला रहा हूँ इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, आपका एक पॉजिटिव कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है ताकि ऐसे ही हम और वीडियोस बनाते रहें। उसके बाद नेक्स्ट फीचर यहाँ पर ये आता है इस कार्ड का, वो है डाइनिंग डिलाइट का। अब देखो डाइनिंग डिलाइट क्या होता है, तो देखो जो एक्सिस बैंक है ना, एक्सिस बैंक ने ना इजी डाइनर के साथ पार्टनरशिप की हुई है। मतलब कि इनके ना कुछ पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर अगर आप इस कार्ड को यूज़ करोगे तो आपको डायरेक्ट ऑफ मिल जाएगा। अब कितना ऑफ मिलेगा, तो यहाँ पर मैं आपको सारी की सारी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 15% ऑफ मिलेगा अप टू 500 रुपये। इनके 10,000 से भी ज़्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर आप इनका फीचर का फ़ायदा उठा सकते हो। अब कैसे उठाओगे, तो या तो आप सीधा सीधा ईजी डाइनर की साइट पर चले जाओ, गूगल पर लिखो ईजी डाइनर, उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। वहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा पार्टनर ऑफर का, वहाँ पर आप देख सकते हो 30% ऑफ अप टू 10,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पर है कि
फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के भी बहुत सारे कार्ड हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। तो यहाँ पर वो आपका 15% ऑफ वाली कैटेगरी में फॉल करता है। उसके बाद सिंपली आप कार्ड से करोगे तो वहाँ पर आपको ऑफ मिल जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ही आता है कि इस कार्ड से हमें कहाँ कहाँ पर कैशबैक नहीं मिलता। अभी तक तो हमने देख लिया कि 5%, 4%, 1%, 15% ऑफ मिल जाएगा, अलग अलग जो भी इनके फीचर्स हैं। अब बात आती है कि अगर हम इस कार्ड को यूज़ करते हैं तो हमें कहाँ कहाँ पर कैशबैक नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो देखो, अगर आप कोई भी EMI ट्रांजेक्शन बनवाते हो तो आपको वहाँ पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर ना कुछ कोड्स हैं, MCC एक्सक्लूडेड कोड्स, जैसे कि कोई यूटिलिटी सर्विसेज, मतलब कि आप पानी का बिल भरते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो, तो वहाँ पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा फ्यूल एक्सपेंस पर, मतलब कि आप पेट्रोल पंप पर जाते हो, इस कार्ड से भरवाते हो, तो भी यहाँ पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा ज्वेलरी शॉप्स हो गई, वॉचेज़ वाली शॉप्स होगी, तो वहाँ पर भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, रेंटल पेमेंट, मतलब कि किसी को आप रेंट पेमेंट करोगे इस कार्ड से तब भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा वॉलेट लोड ट्रांजेक्शन, मतलब आप अपने वॉलेट में पैसे लोड करोगे तब भी कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। एजुकेशनल सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, ये सारी आपको पता ही है, तो इन जगह पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि इस कार्ड को कौन कौन बनवा सकता है, मतलब कि इस कार्ड को बनवाने की एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो, कोई भी बंदा 18 से 70 साल के बीच में है तो वो इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, मतलब कि एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा अगर वो पर्सन सैलरीड है तो कम से कम उसकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपये होनी चाहिए। और कोई बंदा बिजनेसमैन है तो कम से कम उसकी इनकम 30,000 रुपये होनी चाहिए। वैसे 30,000 रुपये लिखा हुआ है, 20-25 भी होते हैं तब भी चल जाता है, बट इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी चाहिए, तो कुछ नहीं, आपको एक यहाँ पर पैन कार्ड लगेगा, फॉर्म 60, प्रूफ ऑफ इनकम और रेजिडेंस प्रूफ। मतलब कि एक सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड लगेगा, उसके बाद आपका रेजिडेंस प्रूफ लगेगा, उसके अलावा यहाँ पर आपका एक इनकम प्रूफ लगेगा कि मतलब कि आप सालाना कितना कमाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हम इस कार्ड को बनवाते हैं तो हमें स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग फीस कितनी देनी होगी। देखो, जो स्टार्टिंग की ज्वाइनिंग फीस है वो यहाँ पर 500 रुपये है, आपको 500 रुपये यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस देनी होगी। इसके अलावा बात आती है कि एनुअल चार्जेस की। मान लो एक बार आपने बनवा लिया तो मतलब आपने 500 रुपये की ज्वाइनिंग फीस दे दी। अब मान लीजिए नेक्स्ट ईयर आएगा तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आपके जो एनुअल चार्जेस हैं वो कितने लगेंगे। तो देखो, नेक्स्ट ईयर नहीं लगेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड ईयर ऑनवर्ड से स्टार्ट होंगे, मतलब कि अपने दूसरे साल से स्टार्ट होंगे, तो वहाँ पर आपको 500 रुपये की फीस लगेगी। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर आपके एनुअल चार्जेस हैं वो आप माफ़ भी करवा सकते हो अगर आप साल के अंदर 3.5 लाख रुपए कम से कम खर्च करोगे, तो जो आपके एनुअल चार्जेस हैं वो यहाँ पर माफ़ हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि अगर आपने मान लीजिए इस कार्ड से कुछ शॉपिंग करी और जो इसकी EMI है, EMI भरने में आप देर हो गए, तो देखो, अगर आप EMI भरने में देर हो जाते हो तो यहाँ पर आपकी पेनल्टी बहुत हैवी लगती है, 40% तक की आपकी पेनल्टी लगती है। तो मतलब मैं यही कहूँगा कि अगर आप EMI नहीं भर सकते तो कार्ड, चाहे कोई सा भी क्रेडिट कार्ड हो, मत बनवाना। मैं इस कार्ड की बात नहीं कर रहा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। अगर आप EMI टाइम से भर सकते हो तो क्रेडिट कार्ड बहुत यूज़फुल है। अगर आप EMI टाइम से नहीं भर सकते तो चाहे कोई भी क्रेडिट कार्ड हो तो उसको बनवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब पेनल्टी लगती है, अलग अलग चार्जेस लगते हैं, किसी को ही नहीं पता होता कौन से चार्जेस कब कट रहे हैं, तो बंदा ना एक परेशानी वाले मोड में आ जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली वो देख लेना। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अब आप बोलोगे कि भाई इस क्रेडिट कार्ड को हम अप्लाई कहाँ से करें, तो अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आप एक्सिस बैंक की साइट पर आ जाओगे। वहाँ पर आपको बेसिक डिटेल डालनी होगी, आपका एड्रेस प्रूफ, नाम, पता, पैन कार्ड, तो जो भी पूछा होगा बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है अगर आपको ये कार्ड बनवाना हो। अब कुल मिला के मैं यहाँ बात करूँ ये क्रेडिट कार्ड किन के लिए, तो देखो, जिनका ना शॉपिंग फ्लिपकार्ट पर बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए तो ये क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं, 5% का कैशबैक डायरेक्ट आपको फ्लिपकार्ट में मिलता है। और बाकी उनके लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा है कि किसी और का कोई और क्रेडिट कार्ड ना बन रहा हो। वैसे देखो, अगर एक बार क्रेडिट कार्ड की मतलब आपने ट्राई किया किसी और भी बैंक से बनवाने का, नहीं बना, तो दोबारा अप्लाई मत करना। बट इस क्रेडिट कार्ड के जो अप्रूवल रेट है वो काफ़ी हाई है, क्योंकि 40 लाख से भी ज़्यादा लोग इस क्रेडिट कार्ड को अवेल कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी जरा से भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।